वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। उन स्टूडेंट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो जॉब करते हैं, वर्किंग हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं कुछ दिन पहले। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसके अलावा एक प्रॉपर वे क्या होना चाहिए, एक स्मार्ट वे क्या होना चाहिए जिससे कि लिमिटेड टाइम में एक अच्छे से अच्छा रैंक गेट के एग्जाम में अचीव किया जा सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो और गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो, तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आप प्राइवेट जॉब में ही होगे, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा ना, वो आपके लिए होगा वर्क प्रेशर। प्राइवेट जॉब में वर्क प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपका वर्क ही सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, वर्क प्रेशर को आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। इसके अलावा आपकी यहां पर सोशल लाइफ होगी, एक पर्सनल लाइफ होगी। इसके अलावा अगर आप अर्न करना स्टार्ट कर चुके हो तो ऑब्वियस सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होंगी आपके ऊपर। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं यहां पर इंक्लूड होंगे। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आपके कंसेप्ट और कैलकुलेशन, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने कॉलेज जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा, हो सकता है 1 साल हो गया हो सकता है 2 साल हो गया हो, तो आप कंसेप्ट कैलकुलेशन के टच में नहीं रहोगे। तो जब आप कैलकुलेशन के टच में नहीं रहोगे तो यहां पर होगा क्या कि कैलकुलेशन ना चाहते हुए आपका वीक हो चुका होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप ऑलवेज ध्यान में रखना। नो डाउट, अगर आप अपने टाइम पे अच्छे थे इस कंसेप्ट पे, कैलकुलेशन में, तो आप बहुत जल्दी वापस से अचीव कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी सिचुएशन में आप आउट ऑफ टच हो तो आप ये मान के चलो कि आपको इसे इंप्रूव करना ही होगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, इसके अलावा कैसे स्मार्ट वे में स्टडी किया जाए ताकि आप अच्छे से अच्छा रैंक अचीव कर पाओ, ये सारा डिस्कशन आज हम यहां पर करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको यहां पर कोचिंग लेनी होगी, चाहे आप ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो। क्योंकि आप सेल्फ स्टडी के लिए इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास ना टाइम बहुत लिमिटेड है, आपको जॉब भी आपकी करनी है, कंटिन्यू रखनी है, तो टाइम आपके पास बहुत कम होगा पर डे। और इसके अलावा आप आउट ऑफ टच हो कंसेप्ट के, कैलकुलेशन के, तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट आप अब चीजों को समझने में नहीं दे सकते हो। आपको कोई समझाए, आपको कोई गाइड करे, वो आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। आपको ये पता हो कि आपके पास ये सिलेबस है और आपको यही चीजें स्टडी करनी है, एक प्रॉपर सिलेबस आपको कोई अच्छे से पढ़ाए, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा आपके लिए। तो आपको कोचिंग तो लेनी पड़ेगी, ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखो। तो यहां पर कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जा सकते हो, आपके घर के या आपके ऑफिस के पास पे हैं, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ही ऑप्ट करो। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आप आउट ऑफ टच रहे हो कंसेप्ट के, कैलकुलेशन के, तो बेटर रहेगा आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाओ, फैकल्टी के टच में रहो, सारे डाउट्स अपने क्लियर करते जाओ। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ऑफलाइन का एनवायरनमेंट। लेकिन अगर ऑफिस के पास में नहीं है ऑफलाइन कोचिंग कोई अच्छी, या घर के पास में नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए चले जाओ। क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे कम तो आपके पास टाइम ही है ना। तो ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखो। अब यहां पर आपको ना स्टार्ट में ये पॉइंट समझ लेना है कि लेट सपोज आपकी ब्रांच में, आपके सिलेबस में 10 सब्जेक्ट है और पर सब्जेक्ट को मान लो कोचिंग में फिनिश होने में 45 to 50 आवर्स लगते हैं ऑन एन एवरेज। तो टोटल आपको 450 से 500 आवर्स कोचिंग में स्पेंड करने होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। इतना टाइम लगेगा आपका सिलेबस कंप्लीट होने में। और आपको ये पॉइंट भी पता ही है कि आप सिर्फ सैटरडे संडे को ही जा सकते हो क्योंकि आप वर्किंग हो, ठीक है। तो अगर आप 6 मंथ्स भी देते हो कोचिंग में, ठीक है, लेट सपोज अगर आप जुलाई में कोचिंग स्टार्ट कर दिए हो, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक हर हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसका भी रीजन मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ्स, टोटल आपके पास 26 वीक्स होते हैं यहाँ पर। तो 26 वीक्स में मान लो एक वीक ऐसे ही चला गया, कोई बड़ा फेस्टिवल आ गया, तो 25 वीक्स, 25 into 2, 50 डेज आपके पास होते हैं जिसमें आप कोचिंग कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला, अगर 450 to 500 आवर्स हैं, तो यहां पर अगर आप पर डे 7 to 8 आवर्स भी क्लास करते हो तो लगभग आपको 60 दिन तो देने ही होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको यह ध्यान में रखना होगा
कि 10 दिन आपको एक्स्ट्रा भी देने होंगे अपने सैटरडे संडे के अलावा। हो सकता है जब फेस्टिवल्स पे आपकी छुट्टियां हों, ठीक है, तो आपको बुला लिया जाए। जनरली कोचिंग में यही होता है, जो बच्चे सैटरडे संडे ज्वाइन करते हैं और वो 6 मंथ्स के लिए ही ज्वाइन करते हैं, तो आपको बीच बीच में छुट्टियों में जाना पड़ सकता है, या हो सकता है कभी कभी आपको छुट्टी लेनी पड़े, या अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी होगी कि एक सिलेबस कवरेज में एटलीस्ट इतना टाइम तो लगेगा ही, इससे ज्यादा भी लग सकता है लेकिन इतना तो लगना ही है, ये आपको पॉइंट माइंड में रखना होगा। तो ना आपको ना स्टार्ट से कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये कि आपकी जितनी भी लीव्स हैं, जितनी आप ले सकते हो, वो आप एक प्लान कर लो, ठीक है, और उसके लिए अपने एफर्ट बनाना शुरू कर दो स्टार्ट से। तो आपके पास ना 35 to 40 लीव्स तो होनी चाहिए। अगर 40 है ना, तो उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता कि आप अगले 7 to 8 मंथ्स में 40 लीव्स ले सको, चाहे कुछ लीव्स विदाउट पे भी लेना पड़े आपको, तो उस तरह की सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ये पॉइंट आप मान के चलो। लेट सपोज करो 5 लीव्स 7 लीव्स आपको अपने पर्सनल काम के लिए भी लेनी पड़ जाए, तो 30 to 35 लीव्स जो है ना, वो आपके पास सिर्फ गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रिजर्व रहनी चाहिए अगले 7 to 8 मंथ्स में। ये पॉइंट आप मान कर चलो। यहाँ पर पॉइंट समझ में आ गया। तो 35 डेज लीव्स जो है आपकी, वो आपको कैसे कैसे यूज करनी है मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहां पर अब आप ये भी अंडरस्टैंड करो कि अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप कुछ अमाउंट अपना कम करवा के सैलरी में आप 2 आवर्स का वर्क अगर कम करवा सकते हो, टाइमिंग अगर कम करवा सकते हो, और आप अपने घर में ऐसा अफोर्ड कर सकते हो, तो वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन ऐसा मैं मान के चल रहा हूं ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखो, जब आप सैटरडे संडे को कोचिंग करोगे, तो सैटरडे संडे में 7 to 8 आवर्स जब आप क्लास करोगे, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट ऑलवेज ये होना चाहिए कि उस 7 to 8 आवर्स की क्लास को जब आप घर वापस पहुंचो, या अगर आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, जो भी सिचुएशन हो, आपका उसी दिन वो जो टास्क है वो फिनिश होना ही चाहिए। मतलब आपने जो क्लास कर ली, आपने जो नोट्स बना लिए, उसका रिवीजन भी आपका उसी दिन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, उस दिन का काम उसी दिन आपको कंप्लीट करना होगा। उस दिन का काम मैं उसी दिन कंप्लीट करने के लिए इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जिस दिन आप पढ़ते हो ना, उस दिन माइंड में सबसे ज्यादा ताजा रहता है, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। अगर आप उसको 10 दिन या 15 दिन बाद रिवाइज करोगे, तो आपको वापस से सारी चीजें फिर से पढ़नी पड़ेंगी। तो आप पूरी कोशिश करो कि सैटरडे संडे का जो आप क्लास करो, तो उसी दिन उसका रिवीजन जो है वो कंप्लीट कर लो हर हाल में। और इसके अलावा आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मंडे टू फ्राइडे में जो आपने रिवीजन किया है ना, मंडे टू फ्राइडे में आपका ऑफिस भी रहेगा। तो जब आपका ऑफिस रहेगा, तो यहां पर ना आपको एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे के निकालने हैं। देखो मुझे पता है वर्क के साथ 2 आवर्स निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है। इवन सैटरडे संडे को 7 to 8 आवर्स करने के बाद क्लास आके रिवीजन करना वो भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपने करने की सोची है तो आपको एफर्ट तो देना ही पड़ेगा, स्पेशली अगर आपके पास सिर्फ 6 से 8 महीने हैं। तो मंडे टू फ्राइडे अपने वर्क के बाद आप 2 आवर्स जरूर निकालो, हर हाल में निकालो। तो 2 आवर्स में आप क्या करो, जो आपने सैटरडे संडे को क्लास की है, ठीक है, तो उनमें जो 2-3 टॉपिक कवर हो गए होंगे, रोज का 1 आवर उन पे आप प्रॉब्लम करो। प्रॉब्लम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा होगा नहीं। तो 1 आवर रोज का प्रॉब्लम करो। प्रॉब्लम क्या करो, आप जो गेट की प्रीवियस 15 से 20 साल की प्रॉब्लम है वो उठा लो और उनसे ही स्टार्ट करो। इसके अलावा जहां आपने कोचिंग ज्वाइन की है, अगर वो आपको कुछ प्रॉब्लम सेट देते हैं तो उनको भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन गेट की प्रॉब्लम तो जरूर सॉल्व करो। उससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाता है कि आप कहां स्टैंड करते हो, आपसे इस टाइप की प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो 1 आवर आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, और जो बाकी का 1 आवर है ना, उसमें जो आपने प्रीवियस सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसका रिवीजन करो। आप जो अभी सैटरडे संडे को पढ़े हो उसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने उसी दिन कर लिया है। उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा ना, उसका आप रिवीजन करो, क्योंकि अगर आप पहले वाले सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करोगे तो वो भी आप भूल जाओगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो उस सब्जेक्ट का आप रिवीजन जरूर करो, रोज का 1 आवर, ये आप रिजर्व रखो, ठीक है। आपके पास टाइम ना बहुत लिमिटेड है, तो स्मार्ट वे में आपको प्ले करना होगा यहाँ पर। हाँ, लेकिन जब आप फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे तो आपके पास कोई प्रीवियस सब्जेक्ट रहेगा नहीं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप 7 to 8 आवर्स की क्लास करते हो, तो 3 वीक में लगभग आपका एक सब्जेक्ट जो है खत्म हो जाएगा क्लास में आपका, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट सब्जेक्ट कर रहे होगे ना, तो उस टाइम जो आपका ये कंसेप्ट कैलकुलेशन में जो बेसिक्स जो आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन के,
उन पे आप काम करो उस 1 आवर के लिए, क्योंकि अभी आपके पास प्रीवियस सब्जेक्ट है नहीं रिवाइज करने के लिए, आप फर्स्ट सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 1 आवर उस फर्स्ट सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करो और 1 आवर आप इस पे काम करो। 20 to 25 डेज जब आप काम करोगे तो पूरा तो नहीं आ जाएगा, लेकिन जितना चाहिए ना उसमें आप काफी हद तक अचीव कर लोगे अगर आप सीरियस वे में, स्मार्ट वे में काम करोगे। आप फैकल्टी से पूछो कि हमें कौन कौन से कैलकुलेशन ऐसे हैं जो आने चाहिए, कौन कौन से बेसिक्स है जो हमें पता होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम यूटिलाइज करो। तो ये काम आपको ना जरूर कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जब आपका 3 वीक्स के बाद या 4 वीक्स के बाद जब भी आपका एक सब्जेक्ट फिनिश हो जाए कोचिंग में और आपका पढ़ने के साथ भी फिनिश हो गया, आपने प्रॉब्लम भी कर ली, तो उसके बाद ना आप टेस्ट जरूर दे दो उसका, ठीक है। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पॉइंट आप ऑलवेज ध्यान में रखना। पर आप ये सोच रहे होगे मैंने तो पूरा टाइम बता दिया कि कब कब आपको क्या करना चाहिए, तो आप टेस्ट कब दोगे? तो ध्यान से सुनो, होगा क्या जब आपका 3 वीक्स के बाद एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो जो मैंने बोला है ना आपके पास 30 to 35 डेज की लीव्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें से ये जो एक्स्ट्रा डेज आपको जाने हैं, तो हो सकता है 5 से 7 दिन लीव्स आप उसमें यूज कर लो। तो मान लो अब 25 to 28 डेज लीव्स जो है आपके पास, वो है आपके पास, ठीक है ना। 5 से 7 दिन कहां यूज हो गए, जो आपको क्लास में जाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा, ठीक है, आपके सैटरडे संडे के अलावा। तो अब जो आपके पास ना लीव्स हैं यहां पर, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तब तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब भी मैं मान के चल रहा हूं कि 25 to 28 डेज लीव्स हैं। तो उसमें क्या करो, आप ना एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक लीव जरूर ले लो। उसमें आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम क्या कर सकते हो कि ना आप फर्स्ट हाफ में 1 आवर में पहले टेस्ट दो और उस टेस्ट को देने के बाद उसका एनालिसिस करो 2 से 3 घंटे। आप देखो कि आपको क्या क्या नए कंसेप्ट मिले, कहां कहां आपकी वीकनेसेस हैं, सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, सेकेंड हाफ में जब आपने लगातार पढ़ाई की होगी, तो हो सकता है बहुत सारे आपके बैकलॉग्स रह गए हों, कुछ चीजें आपने कवर नहीं की हो या कुछ चीजें टाइम की कमी के कारण कवर ना कर पाए हो, पढ़ नहीं पाए हो, तो उनको आप कंप्लीट करो, ठीक है, वो हाफ डे में। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। और यहां पर ये काम आपको करना ही है, टेस्ट आपको देना ही है और जो आपका पिछला छूट गया उसको भी कवर करना ही है। ऐसे आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर जब आप अगला सब्जेक्ट पढ़ो तो सैटरडे संडे को फिर से वही करो जो आपको रिवीजन करना है क्लास के तुरंत बाद। फिर मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्व और 1 घंटा जो प्रीवियस सब्जेक्ट है उसका रिवीजन लगातार करते चलो, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, 3 to 4 मंथ्स तक जब आप ये रिपीटेशन करोगे इन चीजों का, तो दीपावली आ जाएगी, ठीक है। और दीपावली के टाइम पे आप क्या करो कि ना अपनी जो लीव्स है 2-3 दिन की जो भी आपको छुट्टी मिलती है, या मान लो 2 दिन की मिलती है, तो दीपावली के टाइम पे ना लॉन्ग लीव बनाना बहुत इजी होता है, आपको मिल जाया करती है दशहरे दीपावली के टाइम पे। तो ऑफिस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस छुट्टियों को ना लंबा ले लो। दीपावली सिर्फ 1 दिन के लिए एंजॉय करो, उससे ज्यादा एंजॉय करने की जरूरत नहीं है इस साल। तो उन छुट्टियों को लंबा करो, 8 से 10 दिन कर डालो उन छुट्टियों को, सैटरडे संडे को मैनेज कर लो, इस तरह से स्मार्ट वे में चलाओ कि वो 8 से 10 से 12 से 15 दिन तक छुट्टियां आपकी बन जाए, कम से कम छुट्टी लेने के बावजूद भी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फिर आपका दीपावली तक 60 to 70% सिलेबस जो है वो क्लास में कंप्लीट हो चुका रहेगा और आपने भी एक बार टेस्ट दे दिए होंगे। तो इसमें आप क्या करो अब कि ना जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं इन 10 से 12 से 15 दिनों में, उन सब्जेक्ट को स्पीड से रिवीजन करो, क्योंकि यकीन मानो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारी चीजें भूलते चले जाओगे, ये होगा ही होगा। तो आपको इस 12 से 15 दिन में स्पेशली जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब्जेक्ट रहे होंगे, मान लो अगर 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। अदरवाइज आप भूल जाओगे और लास्ट में फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला जब सब सब्जेक्ट आपके भूल चुके होंगे तो, ठीक है। तो ये काम आप जरूर करो दीपावली के आसपास या दशहरे के आसपास। और उसके बाद फिर सेम सिचुएशन को कंटिन्यू होने दो। और आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है कि दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और इसके अलावा आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको 1 जनवरी से लेकर जब तक गेट का एग्जाम नहीं आ जाता आपको ना फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। एटलीस्ट कोशिश करो कि 5 फुल लेंथ टेस्ट दो, हर वीक 1 टेस्ट दो। जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट दो ना, मान लो आप 9 से 12 मॉर्निंग में फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, तो उसके बाद ना दिन भर उस टेस्ट का आप एनालिसिस करो कि क्या क्या आपको नए कंसेप्ट मिले, कहां कहां गलतियां हुई, सारी चीजों को अच्छे से नोट बना के रखो और अगले 6 दिन उनमें आप इंप्रूवमेंट करो, क्योंकि अब आपकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपका सारा सिलेबस एक बार हो चुका है अच्छे से और आपने रिवीजन भी कर लिया है,
ठीक है, काफी हद तक रिवीजन आपने अचीव कर लिया है, तो 6 दिन उन पे काम करो। जो जो सब्जेक्ट आप भूल रहे हो उनको वापस से रिवाइज करो। जो जो सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उनमें आप कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये पूरे 6 दिन जो है ना आपके रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी इंप्रूवमेंट में जाने चाहिए। फिर अगला टेस्ट दो और सेम सिचुएशन रिपीट करो। और एक चीज ऑलवेज करो, क्योंकि आपको ना टाइम बहुत कम मिला है पढ़ने का और रिवीजन करने का, लास्ट का 15 दिन, जैसे मैंने बोला था ना टोटल छुट्टियां जो थी आपके पास 30 से 35 छुट्टियां, तो मैंने आपको बताया कहां कहां यूज करनी है। दीपावली के टाइम पे 5 से 7 दिन यहां यूज हो जाएंगी। इसके अलावा 3 वीक के बाद आपको एक लीव लेनी है टेस्ट देने के लिए और रिवीजन के लिए, तो वो काम तो आपको करना ही है। लेकिन अंत में 15 छुट्टियां आपको बचा लेनी है और लास्ट की 15 दिन गेट के एग्जाम के पहले आपको 15 डेज की लीव 3-4 महीने पहले ही अप्लाई कर देनी है। ठीक है, मतलब वो लीव आपकी होनी ही चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को रिवाइज कर सको, स्मार्ट वे में चीजों को माइंड में रख सको। हो सके तो साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट है, टाइम बहुत कम है, लेकिन इस तरीके के आपके पास नोट्स होने चाहिए कि आप ना लास्ट के 15 दिन ना एक ओवरव्यू ले सको पूरे के पूरे नोट्स का, और साथ साथ में ना प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। और जो टेस्ट देने हैं हर हफ्ते वो तो आपको देने ही है। गेट के एग्जाम के पहले तक टोटल आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट हो जाने चाहिए। और टेस्ट जब भी दो ना उसका एनालिसिस जरूर करो, उस पर इंप्रूवमेंट जरूर करो, जैसा मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा जब आप टेस्ट दे रहे हो तो हमेशा ये कोशिश करो कि जिस दिन आपका गेट का एग्जाम होना है, जिस शिफ्ट में होना है, उसी दिन उसी शिफ्ट में दो। मतलब जैसे लेट सपोज आपका एग्जाम संडे को होना है 9 से 12, तो आप संडे को ही 9 से 12 टेस्ट दो 5 बार, ठीक है। और बिल्कुल रूम बंद करके, मोबाइल स्विच ऑफ करके, गेट कैलकुलेटर का ही यूज करो, ऑनलाइन कैलकुलेटर का। पूरा एग्जाम का एक माहौल बना लो ताकि एग्जाम में जब आप जाओ तो टाइम मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रेशर ना हो आपके ऊपर। तो आपके पास जो मैंने भी सिचुएशन बोली है वो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, मुझे पता है, मैं भी वर्किंग हूं। बहुत डिफिकल्ट है इस आइडियल सिचुएशन को फॉलो करना, लेकिन अगर आप 80 to 90% भी सिचुएशन को अगर फॉलो कर जाते हो तो यकीन मानो आप गेट के एग्जाम में रैंक अचीव कर लोगे। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, तो आपको अपनी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन सब की कुर्बानी देनी होगी 6 to 7 मंथ्स के लिए। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होगा। स्पेशली आप एक काम और करना है यहाँ पर, जहां भी आप ट्रैवल करो, ऑफिस जाते समय या कहीं आप बाहर जा रहे हो किसी काम से, कोई भी सिचुएशन हो, ट्रैवल टाइम का ना यूज जरूर करना है आपको। जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो आप ना अपने नोट्स की फोटो खींच लिया करो, जिन नोट्स को आपको रिवाइज करना है मोबाइल में, बस रिवीजन करते चलो। कुछ अच्छी अच्छी वीडियो सुन लो, जहां से आपको कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसकी वीडियो सुन लो। मतलब जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम का यूज जरूर करो आप। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप सोचोगे, करोगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं कि अगर इसमें आपकी डेडिकेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं होगी तो चांसेस बहुत कम है कि आप अच्छा रैंक अचीव कर पाओ, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और शेड्यूल बहुत हेक्टिक होने वाला है। तो अगर आप फुल मोटिवेटेड हो, आप चाहते हो करना, तो आप तभी एंट्री लो और तभी आप इस पूरे के पूरे स्ट्रेटजी को फॉलो करो। ठीक है, और बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।